नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आर्यन संदीप तिवारी, एसएफएस कनिष्ठ विद्यालय का छात्र, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 पर छात्रों के विचार, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, जिस भूखंड पे हम खड़े हैं, इस परम प्रतापी भूखंड का नाम भारत है, जिसने शून्य से सर्जन की यात्रा देखी है, जहाँ नालंदा सी गूंज है, चाणक्य सी चतुराई है, बुद्ध सी शांति है, विवेकानंद का विवेक है, कलाम की कला है और गांधी की सोच है। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक छात्र को प्रगति के राह पर प्रशस्त करने का एक बहुत बड़ा मार्ग है और एक छात्र के सबसे बड़े शिक्षक, सबसे पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। उसके पश्चात गुरु और शिक्षक उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। परंतु इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता होती है, एक नीति की आवश्यकता होती है। भारत देश में कई नीतियाँ थी। पुरातन अंग्रेजों की नीति, जिसने भारत देश के गुरुकुल की व्यवस्था को खंडन किया, परंतु आज भारत देश की नई नीति, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत नई नीतियाँ आई हैं और नई नीति के तहत भारत देश के छात्रों का विकास हो रहा है। पुरातन नीति के हिसाब से छात्र को यदि सिक्के रूप में माने तो उसका एक पलझा शारीरिक विकास और दूसरा पलझा मानसिक विकास होता है। यदि हम एक पलझे की तरफ ध्यान दें तो यह उचित नहीं होगा। और पहले की शिक्षा प्रणालियों में यही होता था, केवल मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत यह बदलाव हमने देखने मिला कि यदि दोनों सिक्के के भागों को महत्व दिया जा रहा है, जहाँ शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों विकास को ग्रहण किया जा रहा है। यदि एक छात्र को शिक्षा प्रदान की जा रही है तो उसे सीसी के रूप में सांस्कृतिक खेल और खेल कूद की रुचियां भी दी जा रही है। यदि छात्र को खेल कूद में रुचि है तो वो उस दिशा में अपने आप को प्रेरित करे, और यदि छात्र को सांस्कृतिक खेलों में रुचि है तो सांस्कृतिक खेलों में आगे बढ़ सकता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था भाषा के मतभेद तो भारत देश में बहुत देखने मिलते थे। यदि मैं स्वयं का उदाहरण लूँ तो मुझे अंग्रेजी में बहुत सी चीज़ें समझने में दिक्कत होती थी, परंतु वही चीज़ें यदि मुझे हिंदी भाषा में समझाई जाए तो क्या मैं समझ नहीं सकता? हमारा उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य केवल रटना नहीं, तथ्यों को समझना है। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमें समझाई। आज भाषाई मतभेद नहीं देखने मिलता, कई भाषाएं उपलब्ध हो गई हैं। यदि छात्र को अपनी राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना है तो छात्र उस भाषा में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। छोटे छोटे कस्बों की बात करता हूँ मैं, छोटे छोटे कस्बों के बच्चे जहाँ उन्हें अंग्रेजी सही माध्यम से सीखने मिलती नहीं है, वो अपनी मातृभाषा में जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा उन्नति प्राप्त करेंगे। यह बात यूनेस्को द्वारा भी आगे बढ़ाई गई है। मान्यवर, यही मैं कहना चाहता हूँ कि भारत देश की नई शिक्षा प्रणाली ने एक और चीज़ को जोड़ा है, IKS करके विषय को जोड़ा है, जिसमें छात्र को वैदिक गणित और भारतीय एस्ट्रोनॉमी करके विषयों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे छात्र अपने पुरातन ज्ञान को भी ग्रहण कर सकता है। जैसे कि वैदिक मैथ और ऐसे विषयों को जब पढ़ते हैं छात्र तो पुरातन ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं। मान्यवर, यही था भारतीय शिक्षा प्रणाली 2020 के प्रति मेरा विचार। धन्यवाद।